आदाब हमारे सारे चाहने वाले, देखने वाले, हमारे सभी सामाइन को अफशा आदाब करती है और हर दिल अजीज के एक और एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है। मिलिंद, शेफ मिलिंद का भी आदाब आप सबको। मिलिंद, एक हमें जो पिछले काफी सारे खत आए हैं आप लोगों की तरफ से, ये कहते हुए कि हाँ, बहुत खुशी की बात है, ये कहते हुए कि उन्हें कुछ स्नैक्स के आइटम देखने हैं, रेसिपीज जाननी है कि जो फटाफट बन जाएं, चटपटे हों और ज्यादा वक्त ना लगाएं। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम आप लोगों के लिए आपकी वो फरमाइश जरूर पूरी करेंगे और उसी तरह की कुछ रेसिपीज हम आपको बताने वाले हैं जो मिलिंद आपको बताएंगे ऑफ कोर्स, और मैं उनका साथ दूंगी इसमें। तो मिलिंद, आपने क्या सोच रखा है आज के लिए? बिल्कुल, मैंने यही सोचा था कि आज कुछ झटपट बनने वाली डिशें दिखाएं। स्नैक्स भी है, जैसे आप नाश्ते की डिश जो आपकी फरमाइश है, और इतना ही नहीं, ये एक तो बिल्कुल अलग है, आपने शायद पहले कभी इस डिशों को देखा नहीं होगा, खाया नहीं होगा या सुना भी नहीं होगा। तो ये हेल्दी भी है। तीनों डिशें जो बनाने वाला हूँ मैं, उसमें से दो जो है बहुत हेल्दी है, सेहत के लिए अच्छी है। तो पहली डिश जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो हरे मूंग का उत्तपम उसको कह सकते हैं, या हरे मूंग का डोसा आप कहना चाहें उसको बोल सकते हैं। तो हरे मूंग साबुत जो होते हैं, छिलके वाले, उसके अंदर काफ़ी ताकत होती है। कोई किसी भी चीज़ को आप छिलके के साथ अगर उसको कंज्यूम करते हैं तो नेचुरली उसके सारे न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहते हैं और आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो इस हरे मूंग के उत्तपम के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हरे मूंग के उत्तपम के लिए हमें चाहिए हरे मूंग, करीब 200 ग्राम भिगो के रखे हमने उन्हें। फिर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक, और ऊपर से उसको गार्निश करने के लिए या उत्तपम का एक टच देने के लिए बारीक कटा हुआ 1 छोटा प्याज, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, और हरा धनिया 2 चम्मच बारीक कटा हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या करना है ये उत्तपम या डोसा बनाने के लिए। हरे मूंग को हम मिक्सी में अदरक, जीरा, नमक और हरी मिर्च के साथ पीस देंगे। आपकी और मेरी दोनों की सुविधा के लिए मैंने ये पहले ही पीस के रखा है। एक चीज़ ज़रूर गौर करने लायक है, हरे मूंग को भिगोने की ज़रूरत पड़ती है और ये कम से कम 4 घंटे आपको भिगो के रखना चाहिए। अगर जल्दी है तो थोड़े से गुनगुने या गर्म पानी में 2.5 घंटे या 2-2.5 घंटे के लिए भिगो दो तो भी चलेगा। और तो ये जो हमने डोसे का या उत्तपम का मिक्सचर आपके लिए पीस के रखा है, ये रहा तैयार कर दिया हमने आपके लिए। तो इसको जो है डोसा बनाने के लिए थोड़ा हमें पतला करना पड़ेगा। हल्का सा पानी डाल देते हैं और इसको, आप लोगों को डोसे की कंसिस्टेंसी क्या होती है, डोसे की बैटर की, उत्तपम की, वो तो आप लोगों को पता है ही। थोड़ा और पानी जाएगा बस। हरे मूंग का डोसा, अब ये है, ये बड़े बड़े डोसे नहीं बनाने वाला हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि ना इसके अंदर कोई चावल है या ऐसी कोई चीज़ है जो उसको क्रिस्प बनाएगी। ये झटपट बना हुआ लेकिन हेल्दी डोसा है। इसके हम छोटे छोटे उत्तपम बनाएंगे। थोड़ा सा तेल आपको, एक तवा चढ़ाया मैंने गैस पे, नॉन स्टिक तवा है, बहुत थोड़ा डालिए। 1 छोटा चम्मच। यस, आपको मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके आप नॉन स्टिक तवे पे जो चीज़ें तवे लायक बनानी होती है वो पकाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें तेल कम से कम लगता है, क्योंकि चिपकता नहीं है। इस तेल को थोड़ा सा फैला लेंगे हम, फैला लेते हैं। लेकिन वाकई आपने सही कहा, इस तरह का डोसा तो शायद ही किसी ने कभी सुना होगा इसके बारे में या इसे खाया होगा। तो तेल को जो है थोड़ा सा हमने बस तवे के ऊपर फैला के, आइए इसका एक छोटे छोटे डोसे डाल देते हैं, उत्तपम डाल देते हैं। यस, अच्छा, इसको इस शेप में छोटे से बना सकते हैं। ओह, हाँ, ताकि ये कॉकटेल साइज में हो। एक साथ तवे में 3 भी बन सकते हैं। ओके, तो ये हमारे, अब इसके ऊपर थोड़ा तेल आप देंगे हमें। अच्छा, मैं इस पे डाल देती हूँ। यस, बहुत थोड़ा। ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी ना? नहीं, क्योंकि क्या है, इसमें नॉन स्टिक है एक तो तवा, हाँ, और इसलिए ये चिपकेगा नहीं। और ये हमें कब पता चल जाएगा कि ये बन गए, हल्के से गुलाबी हो जाएंगे जब? बट थोड़ी देर के, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक हमें इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं तो अब अगर छिड़ाए तो टूट जाएगा। और हल्का सा जो है इसकी निशानी ये होती है, एक तो इसके अंदर जो पानी है उसके
बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और साइडों से थोड़ा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो ये निशानी है कि अब ये एक तरफ से पक गया होगा। और बाकी तो ये है कि हमें इसको कुरेज के उठा के देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यस ओके। ये जैसे मैंने कहा था एक तरफ से अब पक गए होंगे तो इसको थोड़ा उल्टा दूसरी तरफ से भी पकाना पड़ेगा। मिलिंद, ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक लग रहा है दिखने में। थोड़ा सा तेल आप देंगे मुझे? ओके, और इसको हम बढ़ा दें। ठीक है, ये आप बताएं कहाँ रखें? बस। अब इसमें मैंने जो आपको कहा था कि हमने इसको उत्तपम बनाना है, तो उसके लिए ऊपर जो हम प्याज, टमाटर और धनिया लगाएंगे, इसको फिर से थोड़ा पलटा देते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से अभी पका नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि वो चिपके नहीं, इसलिए मैंने उसको उल्टा किया था। अच्छा। इसके अंदर जो हमारा बारीक कटा हुआ प्याज है वो लगाएंगे थोड़ा सा। ओह, इसी के ऊपर तवे पर? हाँ जी। बारीक कटा हुआ टमाटर। गैस कम कर देंगे, थोड़ा कम कर दिया। और थोड़ा सा धनिया। वेरी नाइस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तेल थोड़ा दे देंगे। आज मैं पानी की जगह तेल दे रही हूँ। यस। तो इसको दबा देते हैं थोड़ा उत्तपम के अंदर, यहाँ से भी, ताकि ये थोड़ा फिट हो जाए उसके ऊपर, निकले नहीं जब हम उसको उल्टा करें तब। और अब इसको उल्टा करके पका देते हैं। ओह, अब टमाटर और प्याज दूसरी तरफ से भी पक जाएगा। अच्छा। निकलेगा भी नहीं और क्रिस्प भी लगेगा खाने में। ओके ओके। तो ये उत्तपम हो गया है ग्रीन मूंग का। ऊपर का जो प्याज, टमाटर और धनिया है वो क्या करेगा, ये सॉफ्ट डोसा है, ये क्रिस्पी डोसा नहीं है। तो इस सॉफ्ट उत्तपम को प्याज और टमाटर का थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाएगा। ओके, ये उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है। ये हमारा तैयार है, हमने कुछ ज्यादा पकाना नहीं है प्याज को। ओके, हल्का सा। इज रेडी। दैट्स वेरी गुड। झटपट तैयार है हमारे मूंग के, साबुत मूंग के उत्तपम। आइए इसको एक डिश में निकाल लेते हैं। जी, मैं तो पहले से ही प्लेट लेकर यहाँ खड़ी हो गई हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने हमसे फरमाइश की थी, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आपको एक ये अलग तरह की रेसिपी बताई है। और पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। आइए इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दें। बिल्कुल। ओके, तो जैसे कि मिलन चाहते थे कि इसे थोड़ा सा गार्निश कर दिया जाए ताकि ये प्रेजेंटेबल हो जाए, खूबसूरत हो जाए। उन्होंने बिल्कुल इसे एकदम खूबसूरत बना दिया है। और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में मिलन, हमारे सामाइन से? यही कहना चाहेंगे कि ऐसी डिश बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और अगली रेसिपी का इंतजार कीजिए। हम अभी आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, प्लीज़ कहीं मत जाइएगा। तो इस स्पेशल डोसे की रेसिपी के बाद मिलन, हम कुछ और बनाने जा रहे हैं जो उस डोसे के साथ खाया जा सके। बिल्कुल, डोसे के साथ खा सकते हैं। और ये अलग भी है, ट्विस्ट है इसमें थोड़ा सा। क्योंकि क्या है कि डोसे के साथ हमेशा नारियल की चटनी, साउथ इंडियन दाल की चटनी ये वो होती है। ये एक स्पेशल रेसिपी है। तो हमारी एक फ्रेंड है अंजुम जी, उनकी ये खास रेसिपी है। अच्छा। उन्होंने बताई है ये। तो उस रेसिपी को बैंगन के साथ बनाया जाता है और ये बैंगन की चटनी है। ओह, और वो डोसे के साथ खाई जाएगी? खा सकते हैं। अच्छा। चटनी है, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो नॉर्मली बैंगन का तो भरता होता है, बैंगन की सब्जी होती है। बैंगन की चटनी शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। तो ये बैंगन की चटनी है। आइए देखते हैं बैंगन की चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। चलिए। तो एक बड़ा बैंगन, 1 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 कटोरी भर के हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 से 3 लहसुन और 2 हरी मिर्चियाँ। आप चाहे उसको तीखा बनाना तो 3 या 4 हरी मिर्ची डाल सकते हैं। सबसे पहले हमको ये बैंगन की चटनी बनाने के लिए बैंगन को भूनना पड़ेगा। अच्छा। अब बैंगन को पहले ज़माने में या तो कोयले पे या अंगीठी पे या सिगड़ी में पकाते थे, तंदूर में भी पका सकते हैं,
लेकिन आजकल हम इसको या तो गैस पे या ओवन में पका सकते हैं। हम इसे आज अपने शो में गैस पे पकाएंगे। जैसे कि भरता बनाने के लिए पकाते हैं उस तरह। चलिए। तो इसको बैंगन को जो है गैस पे सीधे पका रहे हैं। पकाने से क्या होगा, एक तो ये पक भी जाएगा और इसका जो छिलका है वो निकल जाएगा। उसको छिलका उतार के फिर इसके अंदर का जो गर है या जो उसके अंदर का पल्प है उसको हम यूज करेंगे। आपने देखा होगा इस बैंगन को बाहर से मैंने थोड़ा तेल लगाया हुआ है ताकि वो चिपके भी नहीं और पके भी ठीक से। वैसे भी एक स्पेशल डोसे की रेसिपी के साथ तो एक स्पेशल तरह की चटनी ही होना चाहिए, तभी उसका मजा है। तो हमने ये बैंगन जो है अच्छी तरह से उसको भून लिया है गैस पे, और अब ये चारों तरफ से जो पक गया है इसको मैंने प्लेट में निकाला है क्योंकि इसके छिलके उतारने हैं हमें, और ये गरम है तो ये काम भी थोड़ा टेढ़ा है। तो ये गरम गरम छिलके हमने इसके निकाल के ये बैंगन का जो पल्प है या जो गर है वो हमने लिया है। आइए इसको चटनी को बनाने के लिए मिक्सर में इसको अरेंज करते हैं। बैंगन को डाल देते हैं। ओके। फिर इसमें डालेंगे 2 लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्चियाँ साबुत ही डाल देते हैं। ओके। धनिया, इसमें जो है धनिया काफ़ी मात्रा में जाएगा, पूरी कटोरी जाएगी। अच्छा। आधा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच नींबू, इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार और इसको फिट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। ठीक है। चटनी तैयार है। आपने देखा इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। कारण है उसका क्योंकि ये चटनी जो है इसमें आपने प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें खराब हो जाए। धनिया, बैंगन, हरी मिर्च, लहसुन तो चल सकता है 2 दिन के लिए। तो आप इस चटनी को बना के 2 दिन तक फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। इसलिए मैंने शायद इसमें पानी भी नहीं डाला है क्योंकि पानी डालने से किसी भी चीज़ का खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए इसको एक बोल में डालते हैं। इसे देख के तो कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर बैंगन है। ये हमारी चटनी तैयार है। ओके। इसको हम किसी भी डोसे के साथ, किसी स्नैक के साथ या आमतौर पे जस्ट गरम नान या पराठे के साथ भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसमें इसे डोसे के साथ खा के ट्राई करके देखते हैं। आप लोग प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं। एक और डिश हम लोगों ने सोच ली है, रेसिपी सोच ली है आप लोगों के लिए। बताएं आप मिलिंद, क्या है वो? यस, जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि इस एपिसोड में स्नैक्स या नाश्ते के आइटम दिखाएंगे, तो तीसरा आइटम है सीज़मी टोस्ट। ये एक थोड़ा सा चाइनीज़ किस्म का स्नैक है जिसको इंडियन तरीके से भी बनाया गया है और चटपटा बनाया है ताकि आप लोग इसको पसंद कर सकें। सीज़मी यानी कि तिल होते हैं, सफ़ेद तिल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो तिल का स्वाद जो है बहुत बढ़िया आता है इस स्नैक में। तो आइए देखते हैं कि सीज़मी टोस्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए। तो सीज़मी टोस्ट बनाने के लिए, जैसे कि टोस्ट वर्ड से आपको मालूम हो गया कि इसमें ब्रेड की स्लाइसेस का इस्तेमाल करेंगे हम, और करीब 4 स्लाइसेस लिए हमने। उसके लिए 2 बड़े आलू को उबाल के उसको ग्रेट किया हुआ है, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्चियाँ बारीक चॉप की हुई, नमक, यह है काली मिर्ची का पाउडर यानी कि वाइट पेपर, 1 अंडा लेंगे हम इसको कोट करने के लिए, और जैसे कि हमने कहा ये सीज़मी टोस्ट है, ये सीज़मी सीड्स यानी कि वाइट तिल या सफ़ेद तिल का हम इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे पहले अंडा जो है उसको फेंट लेते हैं थोड़ा सा। फेंटना इस तरह नहीं है कि किसी केक बनाने के लिए वगैरह फेंटते हैं, सिर्फ थोड़ा सा है कि ये मिला लेना है कि कोटिंग के लिए काम हाँ, ताकि मतलब वाइट और एग जो है इसका इकट्ठा हो जाए। यस, जैसा ऑमलेट या किसी चीज़ के लिए फेंटते हैं उतना सा फेंट लेते हैं इसको। अंडे का हमने क्या करना है कि ब्रेड के ऊपर हमने कोटिंग देनी है। ये कोटिंग उस काम के लिए आएगी कि जिसमें हम जो व्हाइट तिल लगाएंगे वो ऊपर से अच्छी तरह से उसके ऊपर सेट भी हो जाए, और अंडे की वजह से सुनहरा कलर जो है बहुत बढ़िया आता है। इसका जो सीज़मी टोस्ट का स्टफिंग है या जो चीज़ को हम ब्रेड के ऊपर लगाते हैं वो बना लेते हैं।
तो सबसे पहले एक प्लेट में आलू लेते हैं। इसकी मेन इंग्रेडिएंट है आलू उबला हुआ। इसको हमने ग्रेट किया हुआ है आलू को। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, हरी मिर्च थोड़ी सी, यानी कि 1 या 2, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें पेपर भी डाल रहे हैं, वाइट पेपर। सॉल्ट अर्थात टेस्ट के हिसाब से, और वाइट पेपर पाउडर जो मैंने कहा था। अच्छा, ये वाइट पेपर आप शायद इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये वाइट सेसमी सीड्स हैं? नहीं, क्या होता है कि जो ब्लैक पेपर का वो बनता है पाउडर, वो जो है बहुत ज्यादा तीखा होता है। व्हाइट पेपर कंपैरेटिवली कम होता है, और व्हाइट पेपर की वजह से कलर भी जो है डिश का चेंज नहीं होता। हाँ, वही, तो उसके काले काले दाने से नजर आ मेरे जाते कहने हैं का मतलब था कि तो इसको जो है मैं डिश अच्छी तरह से मिला लेता हूँ। यस, ये जो ब्रेड है इसको हल्का सा आप चाहे तो सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, ताकि बहुत सॉफ्ट होती है कभी कभी ब्रेड, तो उसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसको हम लगा देते हैं ये ब्रेड इसके ऊपर, सॉरी जो पोटैटो का मिक्सचर है वो इस तरीके से हम ब्रेड के ऊपर इसको लगा देते हैं। तो ये हमने लगाए हैं, इसी तरीके से चारों स्लाइस को लगा लेते हैं। ये इसे ब्रेड को हमने टोस्ट कर लिया है। अभी जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपका ब्रेड जो है बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, बहुत नरम है, हैंडल करने में तकलीफ है, तो उसको टोस्ट कर दिए। टोस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ब्रेड की स्लाइसेस को वैसे ही खुला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में वो हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हमने इस चारों ब्रेड स्लाइस को पोटैटो का मिक्सचर लगा लिया है। इस पोटैटो की ब्रेड को ऊपर से थोड़ा सा अंडे का कवरिंग देंगे, उसके बाद इसमें स्टिक करेंगे तिल को। इसको अंडे से लेप कर लेते हैं अच्छी तरह से। हमको सब जगह से नहीं, उसको चारों तरफ से नहीं करना है, सिर्फ ऊपर जहाँ पे हमको तिल लगाने हैं वहाँ पे अंडा लगाने लाया हमने। अच्छा, दोनों तरफ की जरूरत नहीं, दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, तो दूसरी तरफ तो है नहीं उसमें कोई स्टफिंग। ओके, ये लगाए, ये चौथी स्लाइस। ये भी काफी फास्ट, हाँ, झटपट बनने वाला है। हाँ, बिल्कुल। तो स्नैक के ऐसे आइटम होते हैं ना कि थोड़ी झटपट बनने वाली होनी चाहिए। अगर एन वक्त पे आपके घर में कोई मेहमान आ गए और आप उनको कोई नई डिश खिलाना चाहे, तो आइटम भी ऐसी होनी चाहिए कि जो झटपट बन जाए। तो इसके ऊपर अब ये जो व्हाइट तिल है जो मैंने आपको कहा था, उसका इस्तेमाल अब होगा। उसको डाल के चिपका देंगे उसको। ओके, तो इसको हम हल्का सा दबा लेते हैं ताकि ये सेट हो जाए उसके ऊपर, गिरे नहीं हमारे तेल में जब हम इसको तले। आइए इसको फ्राई कर देते हैं। तेल गरम है? बिल्कुल गरम है। ओके, यहाँ मैंने इसे कर दिया है। ओके, तो हम इसकी जो है सबसे पहले एग वाली, पोटैटो वाली जो साइड है उसको डाल के फ्राई करेंगे। अच्छा, वो हिस्सा जो है हमें उल्टा डालना। यस, ओके, क्योंकि उसमें पकने लायक ज़्यादा चीज़ें हैं। पीछे के ब्रेड में तो सिर्फ ब्रेड ही है। ट्रू। इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको आप चाहे, जैसे मैंने पूरा ब्रेड का स्लाइस यूज़ किया है, आप इसको अगर बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाना है या ऐसी कोई चीज़ करनी है तो उसके छोटे छोटे राउंड पीस कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई कटर है तो आप उसको स्टार शेप कर सकते हैं, उसको हार्ट शेप कर सकते हैं, ताकि बच्चों को जो है थोड़ा वो अट्रैक्टिव लगे। ये जो सीजमी टोस्ट अभी हमने कुरकुरे तल के रखे हैं, आइए इसको परोसते हैं और थोड़ा सा उसको काटते हैं। उससे पहले मैंने कहा था आपको कि आप चाहे तो इस ब्रेड को आप गोल, हार्ट शेप, स्टार शेप, जिस भी तरह बच्चों को पसंद आए वैसे काट के दे सकते हैं। अभी इस तरह से तो ज़रूर नहीं देंगे हम इसको, या तो इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे ताकि ये ट्रायंगल्स हो जाए, और आप चाहे तो इसको 4 हिस्सों में भी कर सकते हैं ताकि और छोटे ट्रायंगल्स हो जाए और खाने के लिए आसान हो, ताकि एक एक पीस उठाने के लिए अच्छा रहे। राइट, तो इसमें हम इसे सजा देंगे। राइट, यस। आप बता सकती हैं ये क्या है? ये ककड़ी है ना, खीरा जिसे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो किस तरह काटा गया है? अच्छा, मतलब इसे किस तरह से, ये मतलब आप मुझे ऑप्शंस तो दीजिए। इसके आपको कोई करोड़ नहीं मिलने वाले। अच्छा, ठीक है, खाने को मिलने वाला है, तो ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं समझ रही हूँ कि ये 2 लॉन्ग जो हैं वो आंखें हैं और ये एक क्रैब है। ओके, सही पहचाना मैंने? सही पहचाना। चलिए, विदाउट एनी मनी आई स्टिल वाज राइट। नहीं, ये खाना 1 करोड़ से ज्यादा टेस्टी है। बिल्कुल, राइट फ्रॉम अ शेफ्स माउथ। यस, तो इस तरीके से हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। वैसे जो है
हमने इसको क्रैब के शेप में बनाने की कोशिश की थी और ये बन गया है। तो आपका सीज़मी टोस्ट खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। इसको आप टमाटो सॉस, चिली सॉस, जिस भी सॉस के साथ खाना चाहे खा सकते हैं। वैसे भी खाएं तो अपने आप में बहुत टेस्टी है और अपने गेस्ट, अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं और उनसे सारी की सारी तारीफ बटोर सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। और मिलिंद, मुझे लगता है कि हमारे आज का जो एपिसोड रहा है वो हमारे जो सामाइन हैं उनके फरमाइश के मुताबिक रहा है, तो वो जरूर खुश हुए होंगे। और हमें आप ज़रूर फिर से लिखकर भेजिएगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। इसके बारे में लिखिए कि हमने आपको जो डिशेस बताई हैं आज वो आपको किस तरह लगी हैं, आपने बनाई हैं, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। तो इसी के साथ हम आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं और अफशां आपसे फिर से वादा करती है अगले हफ्ते मिलने का, यहीं इसी वक्त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आदाब।